नमस्कार दोस्तों। अभी मैं चित्तौड़गढ़ किले के अंदर हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये राजा रतन सिंह जी का दरबार हुआ करता था किसी ज़माने में। आज म्यूज़ियम में तब्दील हो गया है, जो उस दौर में अपने आप में काबिल तारीफ़ उनकी राजपूतों की अपनी एक शान हुआ करती थी। और उसी के बाईं तरफ जहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये जैन धर्म महावीर स्वामी जी का मंदिर है, जो महावीर स्वामी जी को समर्पित ये मंदिर है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप जब कभी भी चित्तौड़गढ़ आएँ तो चित्तौड़गढ़ आप किले के अंदर ज़रूर आएँ। किले के अंदर आपको यहाँ का हिस्टोरिकल पूरा का पूरा इतिहास आपको जानने को मिलेगा कि कितना किलोमीटर ये एरिया है, किस तरीके की यहाँ पर लोग बाग उस टाइम पे रहा करते थे। पूरा का पूरा एक तरीके से देखा जाए, एक उस दौर में जनता का राज दरबार से लेकर जो पूरी प्रजा थी वो किले के अंदर ही रहा करती थी। और किले के अंदर वो सारी सुविधाएं उस दौर की आज भी देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करा करते थे उस दौर में। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, राजस्थान घूमने के लिए यदि ज़रूर आ रहे हैं तो चित्तौड़गढ़ आप रुकें। चित्तौड़गढ़ के किला और यहाँ की लोकल सराउंडिंग एरिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं और अपनी जो ये जर्नी है, टूरिज़म जर्नी, इसको बेहतरीन आप बना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चित्तौड़गढ़ कैसे पहुँच सकते हैं। चित्तौड़गढ़ में आने के बहुत से साधन हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वाया दिल्ली ट्रेन के थ्रू यदि आप आते हैं तो अपनी ये जर्नी 8 आवर में आप कंप्लीट कर सकते हैं चित्तौड़गढ़ के लिए। जैन धर्म महावीर स्वामी जी के एक अनमोल वचन थे, अहिंसा परमो धर्मो। तो ये जैन धर्म का सार भी है यदि हम एक वाक्य में देखें। और ये जो पूरी की पूरी जैन धर्म का बना हुआ जो मंदिर है, इसे मिनिमम 70 साल 75 साल लगभग इस मंदिर को हो गए। आज़ादी के बाद इसका जीर्णोद्धार करवाया गया और चित्तौड़गढ़ के आचार्य जी ने इसको जीर्णोद्धार करवाया। और काफ़ी खूबसूरत ये जगह है। जब भी आप इन जगहों पे आए, यहाँ की जो नक्काशी देखने लायक ये नक्काशी है, ये आप देख सकते हैं। हाथ से करी गई ये नक्काशी पूरे के पूरे मंदिर में। जो सामने पे रानी पद्मावती का महल का प्रवेश द्वार, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा गया है। पद्मावती महल किले के मुख्य भवनों में से एक है। राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती, जिसे पद्मावती नाम भी दिया गया था। तो ये पद्मावती प्लेस के बारे में लिखा है। मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि कितनी सुंदर ये जगह है। और मेरे बाएं हाथ में जो है, ये एक छोटा सा जैन महल इसे कहते हैं। ये खूबसूरत महल किले के बाहर से जो ये एक छोटा सा महल आपको दिख रहा है, इसे जल महल कहते हैं। और इसमें माना ये जाता है कि इसमें 12 महीने पानी रहता है। और वो उधर सामने पे महल के दाईं ओर पे सफ़ेद रंग के कमल के फूल खिले। काफ़ी खूबसूरत ये जगह है। और किले के मुख्य द्वार से तकरीबन 7 किलोमीटर अंदर ये महल है। मेरे दाईं ओर जो ये दूर से आपको दिख रहा है, ये रानी पद्मावती का महल। और इसके आउटसाइड पे किले की दीवारें हैं। ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, भव्य मंदिर, ये माँ कालिका का मंदिर का प्रवेश द्वार है। किले के अंदर बना हुआ ये सुंदर मंदिर, माँ काली को समर्पित ये मंदिर
राजपूताओं की शान और काफ़ी खूबसूरत दृश्य इस मंदिर का। माँ काली को समर्पित ये मंदिर। मेरे सामने जो ये मंदिर दिख रहा है इसे मीरा मंदिर कहते हैं और ये किले के प्रवेश द्वार से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और मेरे बाईं ओर एक ऊंची सी चोटी आपको नज़र आ रही होगी, ये विजय स्तंभ है। और ये सारे मनोहारी दृश्य आपको किले के अंदर मिलते हैं। किले के अंदर जितना खूबसूरत किला अंदर बाहर से दिखाई देता है उससे ज़्यादा खूबसूरत किला अंदर से खूबसूरत है। यहाँ पर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी आबादी यहाँ इस किले के अंदर रहती है। एक पूरे के पूरा गांव के गांव बसे पड़े हैं किले के अंदर। ये पूरा का पूरा महाराणा प्रताप जी के दादाजी कुंभा जी का राज दरबार हुआ करता था 1433 ईस्वी में। महाराणा प्रताप जी ने 1500 कुछ में यहाँ पर शासन किया। और ये जो आपको गोल चक्कर टाइप का दिख रहा है, उस टाइम पे ये एक तरीके से तिजोरी हुआ करती थी और इसके अंदर जो भी राजा अपना साजो सामान वगैरह रखा करते थे। ये किले की दीवारें और दीवारें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वास्तुकला का बेहद ही शानदार, जो आज भी अपने आप को सजो के रखा हुआ है। राजपूतों की शान ये किला, ये चित्तौड़गढ़, ये जो आप सामने मेरी पत्थरों की जो दीवार देख रहे हैं, ये 2 से 2.5 फीट चौड़ी ये दीवार चित्तौड़गढ़ की का किला जो अपने आप में पूरा का पूरा इतिहास समाया हुआ है। 2 से 2.5 फीट चौड़ी ये दीवार उस दौर में लोगों की मेहनत, लोगों का जुनून और लोगों की कारीगरी का एक बेहद ही शानदार उदाहरण है। और मैं आप ये किले की 4 दीवारी का एक बाहरी दृश्य है जहाँ से पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ दिखता है आज। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये पत्थरों की मूर्ति उस दौर की जो अलग हो चुकी है अभी फिलहाल में, तो उसका एक छोटा सा म्यूजियम बनाया है। उस टाइम की तोपें, अस्त्र और शस्त्र द्वारा यूज होने वाली तोपें का संग्रहालय। उस टाइम की ये सबसे बड़ी शस्त्र हुआ करते थे, तोप खाने, और युद्ध के फैसले में अहम भूमिका निभाया करते थे। और तोपों का चलन मुग़ल शासकों द्वारा किया गया था इंडिया में, हिंदुस्तान में। उस दौर में एक बेहद ही निर्णायक युद्ध में बहुत ही निर्णायक तोपों का एक बहुत बड़ा अपना एक महत्व रहा है। और हिंदुस्तान में तोपों का चलन बाबर के द्वारा किया गया था। उस टाइम पे किले के जो प्रवेश द्वार हुआ करते थे, इस तरीके से किले के प्रवेश द्वार हुआ करते थे। किले की ये वॉल जो तकरीबन
3 फीट 2.5 फीट से लेकर 30 फीट तक की ये दीवारें हुआ करती थी और आज भी अपने आप में चित्तौड़गढ़ की शान बन के खड़ी हुई है। इस तरीके से किले के अंदर प्रवेश द्वार हुआ करते थे। मौर्य वंश के शासक राजा चित्रांगन ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद महाराणा प्रताप जी के दादाजी महाराणा कुंभा जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, जिसमें बहुत से मंदिर, यहाँ के कुल देवी कुल देवताओं के जो राजपूतों के उस दौर में भगवान के समान रहे देवी देवता का निर्माण मेन है। महाराणा कुंभा जी महाराणा प्रताप जी के दादाजी थे, जिन्होंने 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक यहाँ पर राज करा। उसके बाद उनके पिताजी महाराजा उदय सिंह जी ने इसका भी जीर्णोद्धार करवाया। वो भी एक राज शासक रहे, उनकी वीरता की गाथा भी। फिर महाराणा प्रताप जी ने यहाँ पर अपना चित्तौड़गढ़ बेसिकली राजपूतों की शान रही है और राजपूतन शासक यहाँ पर रहे, जिन्होंने अपनी वीरता की गाथा हमें बहुत जगह सुनाई भी देती है। और ये जिस जगह पे मैं अभी बैठा हूँ, ये चित्तौड़गढ़ की किला है और इस किले की जो हाइट मैक्सिमम रहती थी 20 फीट तकरीबन इस किले की लंबाई रहती थी। और जो ये किला है, एक छोटी सी बड़ी सी पठार वाली जो पहाड़ी है, उस पर ये फैला हुआ था। तो और ये काफ़ी आकर्षणीय किला है। भी आप चित्तौड़गढ़ या राजस्थान घूमने के लिए आ रहे हैं तो उसमें से एक बहुत फेमस जगह चित्तौड़गढ़ आप ज़रूर आइएगा। और चित्तौड़गढ़ राजपूतों की जो शान है रही और राजपूतों की वीरता का एक बहुत प्रमुख केंद्र भी रहा। तो आपसे यही निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ के किले को आप घूमें। चित्तौड़गढ़ में अपनी वीरता के साथ साथ यहाँ की शिल्पकला, हस्तकला और यहाँ के राजपूतों की कुल देवी देवताओं और यहाँ पर रहने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा सामूहिक कल्चर है, संस्कृति है। तो किले के अंदर भी काफ़ी आबादी है और गांव के गांव बसे हुए हैं। तो आप एक बार ज़रूर आइएगा। और राजस्थान का जो टूरिज़्म है अपने आप में एक सामूहिक तौर पे बहुत ही आकर्षण है और ऐतिहासिक, इससे हम कह सकते हैं, जो हमें वीरता की याद दिलाता है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की अपनी एक खूबसूरती है और जो राजस्थान और चित्तौड़गढ़ और राजपूतों की वीरता की एक गाथा हमें बताती है, ऐतिहासिक गाथा। चित्तौड़गढ़ में मुगलों द्वारा 3 बार आक्रमण किया गया। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी, दूसरी बार बहादुर शाह, तीसरी बार अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ में आक्रमण किया गया। और हर बार राजपूतों ने अपनी वीरता और साहस का अदम्य साहस दिखाया, जो हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला रहा। तो हमें अपने ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल और सांस्कृतिक इस धरोहर को हमें ज़रूर देखना चाहिए और यहाँ के कल्चर के बारे में हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जो अपनी एक ऐतिहासिक वीर गाथा को समाया हो। तो दोस्तों, आप चित्तौड़गढ़ जरूर आइएगा, जो अपने आप में एक खूबसूरत यादें आप सजो के जा सकते हैं। बेहतरीन यादें मैं कहूँगा राजस्थान की, जो आपके लॉन्ग लाइफ मेमोरेबल यादें आपके बन के आपके साथ रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम कोई अदर वीडियो में, जो भी ऐतिहासिक और पौराणिक और हिस्टोरिकल और एडवेंचर से भरी हुई होगी। ओके, बाय बाय।